एक जंगल में रहे एक कौवा उसके खेत में अंगूर के फलों को उगा के उसके माता पिता के साथ रहती है। हर रोज की तरह उस दिन भी उसके खेत को देखने जाते समय, अरे बेटा, दोपहर को खाना खाने के लिए घर आओगे? नहीं तो मैं खेत के पास खाना लाऊं। नहीं माँ, मैं ही आऊँगा। तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, धूप में इतनी दूर कैसे आएगी? ठीक है बेटा, भूल मत जाना। ऐसे माँ कौवे की बात सुन के कौवा घोंसले से उसके अंगूर के खेत के पास जाता है। रास्ते में उसके दोस्त तोता और कबूतर से मिलता है। तीनों मिलके बातें करके कौवे के खेत के पास आते हैं। खेत के चारों ओर घूम के बहुत अच्छे उगे अंगूर के पौधों को देखने लगते हैं वो तीनों। तब एक कोने में अंगूर नहीं रहते, सिर्फ पौधे ही रहते हैं। आश्चर्य हो जाते हैं। क्या रे कौवा, इस कोने में अंगूर नहीं है? शायद अंगूर आए नहीं रे। सभी पौधों को अंगूर आए ना, सिर्फ इसी को कैसे नहीं आते? उधर देखो देखो, वहाँ पौधा है ना, जाके उसी से पूछो। ऐसे कबूतर तोते को उस अंगूर के पौधे के पास धकेल देती है। तोता बैलेंस खो के घूम घूम के जाके उस पौधे के पास पड़ती है। तोता गोल गोल घूम के जाते देखकर कौवा और कबूतर हंसते हैं। यह देख के तोता का मुंह छोटा हो जाता है। इस तरह दिन बीतते गए। वहाँ खेत के पास बहुत सारी बातें करते हैं। बातों में पड़ के दोपहर को भूख को भूल जाते हैं। अंधेरा होते समय अपने अपने घोंसलों को चले जाते हैं। कौवा उसके माता पिता से मिलके उस रात को रोटी के टुकड़ों को खा के सो जाता है। आधी रात के घने जंगल प्रांत में बहती नदी के पास एक पेड़ पर घोंसला बना के रहने लगी एक गरीब चिड़िया। खिड़की के पास खड़े रह के बाहर सामने दिखाई दे रही पेड़ के ऊपर दरवाजे बंद रहे घोंसलों को देखती है। उन घोंसलों में कबूतर, तोता और चील रहते हैं। सभी पक्षी कंबल ओढ़ के सोए रहते हैं। सभी पक्षी आराम से सो रहे होंगे। अभी मैं जाके अंगूर चुरा के लाऊंगी। रात को चोरी करने से ठीक रहेगा। ऐसे सोच के घोंसले से निकलकर आवाज आने पर भी बिना डरे टॉर्च पकड़ के कौवे के अंगूर खेत को जाती है चिड़िया। बहुत सारे अंगूर तोड़ के चली जाती है। उसके अगले दिन तोता, कबूतर और कौवा तीनों मिलके खेत के पास जाते हैं और एक कोने में अंगूर फिर से दिखाई नहीं देते। इस तरह दिन बीतते गए। रात के समय गरीब चिड़िया अंगूर चोरी करती रहती है। कौवे के खेत में आने वाला चोर आता ही रहता है। ऐसे नहीं सोच के एक दिन रात को कौवा, तोता और कबूतर तीनों मिलके एक पेड़ के ऊपर छुप के पहरा करते हैं। ये विषय के बारे में चिड़िया को पता नहीं था और उस दिन भी टॉर्च लाइट लेके अंगूर चोरी करते समय तीनों मिलके चिड़िया को पकड़ के बहुत मारते हैं। फिर कभी ऐसे करने से मैं तुझे मार डालूंगा, ऐसे वार्निंग देके बहुत मारते हैं। चिड़िया मार खा के 2-3 दिन दर्द से बिस्तर पर पड़ जाती है। तोता, कबूतर और कौवा तीनों मिलके रात के समय चिड़िया के लिए देखते रहते हैं, पर चिड़िया कहीं नहीं दिखाई देती। उससे वो तीनों मारने पर शायद चिड़िया भाग गई होगी करके सोचते हैं। तब वो रात के समय पहरा करना बंद कर देते हैं। थोड़े दिन बीतने के बाद कौवे को फिर से उसके खेत में कहीं कहीं अंगूर दिखाई नहीं देते। इस बार भी रात के समय तोता, कबूतर और कौवा फिर से पहरा करते हैं, पर गरीब चिड़िया दिखाई नहीं देती। उसका कारण है गरीब चिड़िया अभी रात के समय चोरी करना बंद करके दिन में करने लगी। यह विषय कौवा, तोता और कबूतर को पता चलता है। हम इतना मानने पर भी वो चिड़िया आके चोरी करके अंगूर को ले जा रही है, मतलब शायद कुछ गड़बड़ है। उसे पता लगाने के लिए हमें उस चिड़िया को फॉलो करना होगा। ऐसे सोच के बिना चिड़िया को पता चले उसे फॉलो करते हैं। एक पेड़ के ऊपर रही अनाथ पक्षियों के आश्रम को पहुंचते हैं। वहाँ कौवे के बच्चे, चिड़िया के बच्चे, तोते के बच्चे, चील के बच्चे सभी रहते हैं। सभी फल खा के खुश रहते हैं। उन्हें देख के कौवे ने, देखो चिड़िया, आगे से तुझे चोरी करके अंगूरों को लाने की जरूरत नहीं है। तुझे कितना चाहिए उतने फल ले जाओ, ऐसे कहती है कौवा। उससे वो गरीब चिड़िया खुश होके उस दिन से अंगूर जब चाहिए तब ले जाके
गरीब पक्षियों के बच्चों को खिलाती रहती है। अंधेरा होने लगा। वह एक घना जंगल प्रांत है। बहुत प्रशांत वातावरण है। एक बड़ा पेड़ पर सुंदर सा घोंसला बना के गरीब पति पत्नी चिड़िया उनकी बेटी के साथ मिलके रहते थे। उसी जंगल में उस गरीब पति पत्नी चिड़ियों को थोड़ा सा खेत रहता है। उस खेत में सीजन के अनुसार फसल उगा के उनको बेच के जीवन बिताते थे। एक दिन बेटी चिड़िया जोक्स डालती रहती है और माता पिता चिड़िया हंसते रहते हैं। बेटी, मेरे लिए और एक जोक बोलो ना। अरे पापा, आज तो मैं बहुत सारे जोक्स बोल दी। बोलो ना मेरी प्यारी बेटी, तेरे पापा पूछ रहे हैं ना। ठीक है माँ। एक रास्ते में 3 चींटियां जा रहे थे। पहली चींटी ने कहा, मेरे पीछे 2 चींटियां जा रहे हैं करके। तब दूसरी चींटी ने कहा, मेरे पीछे 1 चींटी है। तब तीसरी चींटी ने कहा, मेरे पीछे 2 चींटियां हैं करके बोली। वो कैसे हो सकता है पापा, आप बोलिए। ओ कैसे? मेरे ख्याल से तो वो तीनों चींटियां गोल गोल घूम रहे होंगे। माँ, अब तुम बोलो। मुझे इतना दिमाग कहाँ है बेटी, वो तू ही बोल देना। वेरी सिंपल, तीसरी चींटी झूठ बोली। ऐसे कह के बेटी चिड़िया हंसती रहती है। उसे देख के उसके माता पिता भी हंसते हैं। ऐसे तीनों हंसते समय अचानक एकदम से बेटी चिड़िया दिल पकड़ लेती है। माँ, पापा, दिल में दर्द होने लगी है। बहुत दर्द हो रहा है। मुझे हॉस्पिटल ले जाओ पापा। मैं ये दर्द सह नहीं सकती। ऐसे कह के बेटी चिड़िया जमीन पर गिर के दर्द दर्द कहती है। पिता चिड़िया घबरा के उसके हाथों में बेटी चिड़िया को पकड़ के उस जंगल में रहे डॉक्टर कबूतर के हॉस्पिटल को ले जाते हैं। वहां डॉक्टर कबूतर बेटी चिड़िया को ट्रीटमेंट शुरू करती है, टेस्ट्स करती है। 2 घंटे बीतने के बाद डॉक्टर कबूतर चिड़िया के माता पिता को बुला के, देखिए, पहले आप दोनों मेरी बात ध्यान से सुनिए। घबराओ मत, आपकी बेटी के हार्ट में होल है। माता पिता चिड़िया आश्चर्य चेहरे लेके एक दूसरे को देखते हैं। फिर डॉक्टर कबूतर कुछ कहने लगती है। ऑपरेशन करने से ठीक होगी। इसके लिए 1 लाख रुपए खर्चा होगा। आप जल्दी से पैसों का इंतजाम करके पैसे भरने से अच्छा है। तब तक आप इन दवाइयों को उसे खिलाइए। घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे कह के दवाइयाँ देती है। हॉस्पिटल में पैसे भर के दवाइयों को और बेटी चिड़िया को हाथों में पकड़ के घोंसले को आते हैं। बेटी चिड़िया पलंग पर सोई रहती है। पैसों के लिए माता पिता चिड़िया दुखी होते समय धीरे से बेटी चिड़िया आंखें खोल के, माँ, पापा, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? मेरी बात सुनो, आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी। क्या करें बेटी? तेरे एक हाथ से और पापा के एक हाथ से मेरा गला दबाकर मुझे मार डालो, तब कोई परेशानी नहीं रहेगी। बेटी चिड़िया ऐसे कहने पर माँ चिड़िया रोने लगती है। पिता चिड़िया वहां रह ना सका और दुख होके घोंसले से बाहर आके और एक पेड़ पर बैठता है। पिता चिड़िया रोता रहता है। ऐसे रोते हुए पति चिड़िया को उस अंधेरे में चोट लग के दुखी हो रही कौवा दिखाई देती है। वह एक माया कौवा है करके वो पति चिड़िया को मालूम नहीं था। चोट लग के दुखी होने पर कौवे को उसके घोंसले को ले जाकर पानी से वो चोट को धोकर बैंडेज डालता है। खाने को रोटी देता है। बेटी चिड़िया भी रोटी को खुशी से खाती है। खाना खाने के बाद सब घोंसले में सो जाते हैं। अगले दिन पति पत्नी चिड़िया बेटी के सामने कुछ नहीं बोलेंगे सोच के बाहर बातें करने लगते हैं। ये सब कौवा सुनती है। तब कौवा माया रानी कौवे में बदल जाती है। बेटी की तबीयत ठीक नहीं रहने पर भी चोट से लथपथ हो रही मुझे पास लेके मेरे चोट को बैंडेज बांध के खाना खिलाए। तू तेरे खेत पर भरोसा करने से वो पैसे कब आएंगे पता नहीं, इसलिए मैं तुझे एक वरदान प्रदान करती हूँ।
तू खेत जाने तक स्ट्रॉबेरी का फसल तेरे खेत में उग के रेडी होगा। ये फसल हर रोज उगेगा। तुम हर रोज वो उपज को बेच के पैसे जमा करके तुम्हारी बेटी चिड़िया का ऑपरेशन कराओ। ऐसे कह के माया रानी कौवा वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन पति चिड़िया खेत के पास जाके देख के आश्चर्य हो जाता है। जैसे माया रानी कौवे ने कहा वैसे ही खेत पूरा स्ट्रॉबेरी से भर जाता है। तब पति चिड़िया खुश होके मन में माया रानी कौवे को याद करके, ओ माया रानी कौवा, मैं तेरी सहायता की, पर तू तो मुझे बहुत बड़ी सहायता की। ये मैं कभी नहीं भूल सकता। तुमने हमारी जिंदगी से अंधकार को भगा के रोशनी प्रदान की। ये तेरी मदद से मैं मेरी बेटी को बचाऊंगा और सबकी सहायता करूंगा, जरूर करूंगा माया रानी कौवा। ऐसे दिल भर के और एक बार कृतज्ञता कह के उस दिन से स्ट्रॉबेरीज को तोड़ के बेचना शुरू करता है। ऐसे आए हुए पैसों को जमा करके बेटी चिड़िया की ऑपरेशन कराते हैं पति पत्नी चिड़िया। थोड़े दिनों बाद हंसती हुई बेटी चिड़िया को देख के पति पत्नी चिड़िया बहुत खुश होते हैं।